हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, थंबनेल में साफ साफ लिखा हुआ है आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव का एक टाइप, चेन रूल। मैं यहां पर बच्चों आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा कब यूज करते हैं चेन रूल, क्या होता है चेन रूल, कैसे डिफरेंशिएट किए जाता है चेन रूल के क्वेश्चंस को। आइए बच्चे, लेट्स रोल डाउन। जो बच्चे हमारा टॉपिक है उसका नाम है, आप जैसा पढ़ चुके हैं थंबनेल में, चेन रूल। आज बच्चे आप चेन रूल यहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ कंप्लीट करने जा रहे हैं। कंप्लीट। आइए बच्चे, चेन रूल। चेन रूल का क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे पता लगती है चेन रूल का क्वेश्चन आ गया, कैसे यूज किया जाता है, मैं सब डिटेल में समझा रहा हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लिया मैंने, फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन x। अब आप कहोगे यार इसका डेरिवेटिव तो cos x होता है डायरेक्ट, कहां यहां पे चेन रूल लगा रहा है, मास्टर सुबेरे सुबेरे गोली दे रहा है। ऐसा नहीं है बेटा, देखो मेरे बच्चे, देखते जाओ। अभी आपको समझाऊंगा, एक एक चीजें क्रिस्टल क्लियर करूंगा, मेरा प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। देखते जाओ। आप किसी का भी डेरिवेटिव करते हो, आप सभी को बताया था मैंने बच्चे, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सबसे पहले ये लाइन जरूर लिखनी है हर सवाल में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव dy बाय dx और साइन का डेरिवेटिव cos। अब आप कहोगे भाई इसमें कहां चेन रूल लगाया है तूने, मैंने कौन सा कहा इस क्वेश्चन में चेन है। आइए बच्चे, अब इसमें चेन जोड़नी शुरू करते हैं, मतलब कड़ियां जोड़नी शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई बहनों, आपसे मैंने क्वेश्चन में कहा फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन e की पावर x। अब आप कहोगे ओहो, कुछ बच्चे आपको फील आया मेरे भाई बहनों, हल्का सा। आपके पास sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। आपने इस वाले sin x को देखा तो आपको क्या कुछ एबनॉर्मल सा लगा? यस, हमारे पास एंगल में x होता है, यहां पे एंगल में एक्स्ट्रा क्या दिया है, e की पावर x। इसका मतलब ये जो e की पावर x है मेरे भाई बहनों, ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है, एक्स्ट्रा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी देर के लिए बेटा, थोड़ी देर के लिए एक काम करूं, अगर आप बुरा ना मानो तो इसको थोड़ी देर के लिए t मान लूं, समझना है, टी मान लूं। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इन्हीं क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन डिटेल भी तो आना चाहिए, एक बार डिटेल देख के चलना है ना। हाँ देखो बच्चे, आपने इसको टी मान लिया। जब आपने इसको टी माना तो y बराबर क्या हो गया बच्चे, ये तो आपका साइन टी हो गया। और मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव होता है राइट वाले के रिस्पेक्ट में, राइट गाइस। तो यहां पर देखो, आप y का डेरिवेटिव करोगे t की रिस्पेक्ट में, और यहां पर t का डेरिवेटिव करोगे x की रिस्पेक्ट में। तो मेरे भाई बहन यहां पर क्या लिखेंगे कि मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं दोनों तरफ, किसकी रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। और यहां पर बेटा आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो y का t की रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट, बिल्कुल इसका शॉर्टकट भी सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल बने रहें, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। जिंदगी भर याद रखें, लेफ्ट वाले का डेरिवेटिव राइट वाले की रिस्पेक्ट में होता है, यहां y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में होगा, यहां t का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में होगा। पैनिक मत होना, मैं दोबारा बोल रहा हूं, यही सेम क्वेश्चन y बराबर साइन e की पावर x में आपको इन वन शॉट भी सिखाऊंगा, बिना टीपी माने कैसे उड़ाएं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी डायरेक्ट कैसे बनाएं। लेकिन धीरे धीरे बच्चे, बेसिक्स भी तो पता होना चाहिए, आया कहां से, बाल की खाल कहां है, ठीक है। हाँ बच्चे, नीचे दिखाई दे रहा है ना सबको,
है बेटा? एक सेकंड मैं कैमरा हल्का सा ऊपर कर दूं मेरे बच्चों को, ताकि सबको दिखाई दे जाए क्वेश्चन, है ना? ओके, देखो बच्चे, तो आपने क्या किया, y का डेरिवेटिव करा t की रिस्पेक्ट में, तो आपका y का डेरिवेटिव t की रिस्पेक्ट में होगा dy बाय dt, और साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन t का डेरिवेटिव cos t होगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। यहां पे आप t का डेरिवेटिव कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में, तो वो होगा dt बाय dx, और ये e की पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया था बच्चों मैंने, e की पावर x, इक्वेशन सेकंड। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, आप बिल्कुल पैनिक मत होना, इसको शॉर्टकट से भी कराऊंगा मैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो बच्चे, बट आपको निकालना क्या है मेरे भाई बहनों, आपको निकालना है dy बाय dx। आपको क्या निकालना है, dy बाय dx। dy बाय dx ना, इसका मतलब ऊपर y, देखो ना ऊपर पहले y, dy बाय dt की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, dt बाय dx से, आप देखो ना, अगर मैं इसकी इंटू इससे कर दूं तो आपके सामने ही है, देखो dt से dt कट गया, dy बाय dx ही तो बचा। तो dy बाय dt की वैल्यू क्या है, dy बाय dt की वैल्यू है cos t, क्या है बेटा, cos t, इंटू dt बाय dx की वैल्यू क्या है, e की पावर x। ये दोनों वैल्यूज आई कहां से मेरे बच्चों के पास, लिखना चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कहां से आई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया cos t। t क्या था आपका, t था आपका e की पावर x इंटू e की पावर x। कोई मेरा बच्चा ऐसा खतरनाक तो नहीं बैठा, कोई ऐसा खतरनाक तो नहीं बैठा जो इसको बोल दे cos e की पावर x का होल स्क्वायर। ऐसा मत करना बेटा, चमत्कार मत करा करना, कोई बच्चा चमत्कार मत करना, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर बच्चे में इसी क्वेश्चन को इन वन शॉट डायरेक्ट करना चाहूं तो कैसे होगा, बिना टी फी माने, बिना टी माने कुछ माने। ये था इसका डिटेल्ड वर्जन, लेकिन आपको डिटेल्ड वर्जन एग्जाम में नहीं करना, आपको तो फटाफट इन वन शॉट मार देना है। आपको सिर्फ क्या लिखना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको हर सवाल ऐसे ही करने हैं जो अब सिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब देखो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। लेकिन जब आपकी निगाह x के ऊपर गई तो यहां x नहीं है, e की पावर x है, तो इसका भी कर देना, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। डायरेक्ट देखो यही आंसर आएगा। इतना डिटेल्ड में नहीं जाना एग्जाम में, आपको डायरेक्ट बनाना होता है। बस समझाने के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझाया, अब हम धीरे धीरे डायरेक्ट पर चल रहे हैं बच्चे। अगर ये समझ में आया तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे भाई बहनों। हाँ बेटा, तो यहां तक आप सबने आई होप नोट कर लिया होगा। अब देखो बच्चे, और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर चीज़ें होने जा रही हैं, आप सबको देखते जाइए। अब आप लोग देखते जाइए बच्चे, देखो मैं बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त तरीके से करा दूंगा आपको क्लियर, ठीक है ना। आइए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। देखो बच्चे, बिल्कुल जब तक सांस नहीं लूँगा जब तक बच्चे आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे। देखो बच्चों, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था y बराबर साइन x के बारे में, और मैंने कहा था इसका डेरिवेटिव कैसे होता है। आपको कुछ नहीं लिखना, बस हर सवाल में ये लाइन जरूर लिखना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये बेटा हर सवाल में लाइन जरूर लिखना, y का डेरिवेटिव dy बाय dx और साइन का cos। अब देखो बेटा, अब हम चीज़ों को डायरेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट बनेंगी सारी चीज़ें। देखिए जैसे आपसे कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन
log x, इसका डेरिवेटिव करना है। शायद बेटा आप में से कुछ बच्चे सोचें कि लगेगा भैया प्रोडक्ट रूल। ना 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 दोस्तों, प्रोडक्ट रूल कब लगता? जब साइन x और कॉस x दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते। ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। यहां पर साइन का जो एंगल x होता है, यहां पर जो साइन का एंगल x होता है, उस x को रिप्रेजेंट कर रहा है log x। मतलब ये cos x इसकी मल्टीप्लाई में नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई? cos x ले लो या log x ले लो, अब लगता है ये प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट कब लगता? जब sin x अलग होता, cos x अलग होता या log x अलग होता। यहां पर ये जो log x है ये sin के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बच्चे यहां पे प्रोडक्ट रूल मत लगा बैठना, ठीक है। इसका मतलब बच्चे इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? देखो बच्चे, डिटेल्ड वर्जन में आपको सिखाया था इसको t मान लो जैसे e की पावर x किया था, पर आपको डायरेक्ट करना है कैसे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। आपको डायरेक्ट बनाना है। y का डेरिवेटिव मेरे भाई बहनों dy बाय dx। अब देखते जाना, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। लेकिन x की जगह कौन बैठा है? x की जगह कौन बैठा है? x की जगह बैठा है log x। इसका भी तो करोगे। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो आपका आंसर आ गया फाइनली cos log x अपॉन x, ठीक है बच्चे। एक्स्ट्रा का मल्टीप्लाई में हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे जैसे देखते जाओ बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, भंडार है क्वेश्चन का। आपसे कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू साइन log 10 इनवर्स x। लो जी साहब, ये क्वेश्चन है। अब देखो, बिल्कुल चिल करके समझना, जो मैं समझाऊं बिल्कुल चिल करके समझना। देखो बेटा, आप लोगों ने देखा साइन के एंगल को कौन कर रहा है रिप्रेजेंट? log x। लेकिन log के आगे x होता है, x की जगह कौन बैठा है? tan इनवर्स x। मतलब यहां पर एक चेन लगाई log, और log ने कौन सी चेन लगाई अपने साथ? tan इनवर्स। और मेन फंक्शन कौन है? साइन। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, आपको डायरेक्ट करने हैं क्वेश्चंस, कोई t और z नहीं मानना बच्चे। डायरेक्ट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है। अब देखते जाओ बेटा कैसे होगा। y का डेरिवेटिव हो गया y डैश या dy बाय dx, एक ही बात होती है। अब देखो बच्चों, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। लेकिन ये तो आपने अभी करा साइन का डेरिवेटिव cos। अब साइन के एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। साइन का एंगल कौन है? log ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log x का डेरिवेटिव 1/x, क्योंकि x की जगह बैठा है ये tan इनवर्स x। अब आप करोगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बुद्धिजीवी तो नहीं बैठा इससे ये काट दे? बिल्कुल मत काटना बस बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। दिखाई दे रहा है? एंड तक दिखाई दे रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। कोई भी दिमाग ना चलाए, सिंपल बता रहा हूं। साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, फिर करा log x का, क्योंकि x की जगह ये बैठा है फालतू, log x का 1/x, log x का 1/x, x की जगह बैठा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। समझ में आई सबको मेरी बात? अगर समझ में आई बच्चे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट।
डन। देखो बच्चे, आप लोग ना बच्चे देखते जाना, एक एक चीज ऐसी क्लियर कर दूंगा जबरदस्त तरीके से। ये क्या है चेन रूल जो तुम्हारे सामने बच्चे अपना सर उठा जाए, उखाड़ देंगे इसको। आओ, जैसे मैं आपसे कहता हूं बच्चों y बराबर x की पावर 5 का डेरिवेटिव करो। अब आप कहोगे फिर दोबारा बकवास कर रहा है, चेन रूल नहीं है। बिल्कुल चेन रूल नहीं है, बिल्कुल चेन रूल नहीं है। चेन तो मैं बनाऊंगा इसको धीरे धीरे। आप लोग बेटा सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड। ये काम आपको हर सवाल में करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चे, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, बस खत्म। पावर आगे एक पावर कम। ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें अगर जरा हल्की सी चैनें जोड़ूं, आपसे बोले फाइंड dy बाय dx इफ y बराबर x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करो और इसकी होल पावर है मान लो 5। ठीक है, तो देखो बच्चे होल पावर है ना, तो पहले इसका नहीं होगा, पहले पावर का करना डेरिवेटिव। किसका करना बेटा, पावर का। देखो ये लाइन तो मेरे बच्चे आपको ना हर सवाल में लिखनी है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, एक लाइन में आंसर आएगा, ज्यादा गौच पौच नहीं करना है। y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब सुनो बेटा, पहले हमेशा पावर का डेरिवेटिव करना है। ये बात बच्चे जिंदगी भर के लिए मेमोराइज रखें। पहले अंदर वाले का डेरिवेटिव नहीं होगा, पावर का होगा। और पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आती है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। ये जो लिखा है ना x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3, इसकी पावर 5 थी ना, वो आगे आई, एक पावर कम हो गई। ये तो अभी आपने बच्चे इसका नहीं करा, आपने पावर का डेरिवेटिव करा है बेटा, आपने इसका नहीं करा, आपने पावर का किया। अब आप इसका करोगे, पहले पावर का किया, अब आप इसका करोगे, क्योंकि ये जो है ना पूरा x को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए पहले किसका किया था हमने, पावर का किया था। अब हम इसका करेंगे अंदर वाले का, और अंदर वाले का डेरिवेटिव बहुत आसान है। क्या करेंगे, इसका करो डेरिवेटिव। पहले इसका किया, पावर आगे लाया, एक पावर कम। अब इसका करेंगे, x की क्यूब का क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम, माइनस इसका क्या होगा, वही बस पावर आगे एक पावर कम, पावर आगे एक पावर कम, 2 2 जा 4x प्लस 4, x का 1 कांस्टेंट का 0, ये आपका आंसर। अब आगे कुछ मत करना, ठीक है, आगे कुछ मत करना, बेफालतू में टाइम खराब मत करना है इस सवाल में। ठीक है बच्चे, समझ में आया? आइए चलते हैं आगे। ठीक, जैसे आपसे कहता है फाइंड, देखते जाना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास, dy बाय dx। कसम खाता हूं मैं आज चेन रूल पूरा अच्छे से करा के हटाऊंगा आपको यहां से। बराबर x की पावर 5 था ना, x की पावर 5 की जगह आ जाए साइन x की पावर 5। अब आप क्या करोगे, पहले साइन का करोगे, पावर का, पहले पावर का। देखो आपको ये लाइन तो बच्चे हर सवाल में लिखनी है, क्या, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है, ठीक है बेटा, ये लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है। अब आप डेरिवेटिव करने बैठे, y का डेरिवेटिव तो मेरे भाई बहनों ने किया dy बाय dx। अब सीखना, पहले साइन का होगा, पावर का, पावर का। हमेशा याद रखो पहले पावर का डेरिवेटिव होता है। कैसे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, पावर आगे आई, 5 आगे आया, एक पावर कम कर दी, 4 हो गई पावर। ये तो आपने पावर का किया ना, साइन का तो नहीं किया। अब आप साइन का करोगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। साइन का क्या होता है, कॉस। समझ गए बच्चे मैंने क्या बोला, हमेशा पहले पावर का,
पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई। ठीक है बच्चे, समझ में आई मेरी बात? अब सुनो, इसी बच्चे क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए लेना चाहता हूं। फाइंड, यही सेम क्वेश्चन देखो बच्चे अपना रंग बदल देगा, यही सेम क्वेश्चन अपना रंग बदल देगा। y बराबर साइन x की पावर 5। सेम नहीं है बच्चे, अलग अलग सवाल है ये क्वेश्चन बच्चों, सेम नहीं है। कैसा है? अलग अलग सवाल है। सुनो बेटा मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात बताओ, ये क्या चीज है? ये है साइन की पावर 5x, ठीक है। और ये क्या है भाई? ये यही तो है। क्या मैं इसको भी बोल सकता हूं साइन की पावर 5x? नहीं ना, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना बेटा। इसलिए याद रखो, होल पावर होती है तो वो ऐसे लिखी जा सकती है, ये पावर साइन की नहीं है, ये पावर एंगल की है। ये पावर साइन की थी, ये पावर किसकी है बच्चे? एंगल की पावर है। इसलिए इसमें पहले पावर का डेरिवेटिव नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का, देखो ये लाइन तो आपको लिखनी है हर सवाल में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत हो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। हाँ, y का डेरिवेटिव y डैश बोल दो या dy बाई dx बोल दो, मेरे बच्चे बात एक ही होती है। देखो पहले पावर का होगा, साइन का, साइन का, पावर का नहीं बेटा। सुनो, पावर का कब होता है? जब होल पावर होती। ये होल पावर नहीं है, ये एंगल की पावर है। ये होल पावर थी, ये साइन की पावर थी, ये एंगल की पावर है। तो पहले साइन का होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कॉस एक्स। ये आपने किया साइन का डेरिवेटिव कॉस, ये आपने किया साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब आप एंगल का डेरिवेटिव करोगे, साइन एक्स का कर दिया, लेकिन एक्स की जगह कौन बैठा हुआ है? x की पावर 5। इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे और इसका क्या होगा? पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो आपका आंसर हो गया 5x की पावर 4 इंटू कॉस x की पावर 5। आया समझ में? चलें बच्चे आगे, है ना? आइए बच्चे आगे चलते हैं फटाफट, प्लीज स्क्रीनशॉट। आई होप सब बच्चे अच्छे से लेके जा रहे हो, है ना? देखते जाओ, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा बेटा, है ना? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा सब्र, आराम बहुत मिलेगा आपको चेन रूल में, ठीक है, हर तरीके से। ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। जैसे मेरे भाई बहनों, मैं कहता हूं y बराबर रूट एक्स का डेरिवेटिव करो। आप कहोगे बेटा ये तो डायरेक्ट है। जी देखिए ना, आप डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इतना आप लिखेंगे हर सवाल में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव बच्चों dy बाय dx या y डैश एक ही बात होती है। रूट x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया है मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला में? 1/2 रूट x, डायरेक्ट आंसर। ये कोई चेन रूल नहीं था। अब मैं इसमें चेन लगाने जा रहा हूं। जैसे आपसे कहता है फाइंड dy बाय dx इफ y इज इक्वल टू रूट में दे दिया आपको, मान लो साइन x, रूट में क्या दे दिया? साइन x। देखो बच्चे, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको पास तो एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या लिखना है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आपको हर सवाल में लिखनी है। अब सुनो मेरे भाई बहनों, पहले y का डेरिवेटिव dy बाय dx। बच्चों पहले पावर का, सॉरी पहले रूट का करोगे या साइन का? रूट का। रूट भी तो बच्चे पावर ही है, साइन एक्स की होल पावर हाफ, ठीक है ना। तो पहले हमेशा रूट का डेरिवेटिव होगा। किसका? रूट का। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट साइन एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट साइन एक्स।
क्योंकि x की जगह कौन है, x की जगह साइन है। ये तो आपने रूट का किया, साइन का नहीं किया बच्चों, रूट का किया है 1/2 रूट, अंदर वाला सेम। लेकिन x की जगह क्या बैठा है, साइन x ना, तो साइन x का भी तो करोगे, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x। दिस इज द आंसर। आया समझ में? बच्चे समझ में आया तो बढ़िए ना, आगे की तरफ एक और क्वेश्चन कराता हूं बेहतरीन सा अपने बच्चों को। देखो बेटा, आपसे कहता है फाइंड dy बाय डी एक्स, फाइंड dy बाय डी एक्स इफ y इज इक्वल टू, रूट के अंदर आपको दे दिया e की पावर x इंटू लो जी साइन x। अब आप कहोगे भाई ये तो प्रोडक्ट रूल है। हाँ बिल्कुल है, देखते जाओ देखते जाओ, रुको कराऊंगा अच्छे से। हाँ बच्चे, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये लाइन तो बच्चे आपको ना कंपलसरी है, हर सवाल में लिखना है किसकी रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो। y का डेरिवेटिव dy बाय dx या y डैश कुछ भी आप लिख सकते हो। पहले बेटा आप रूट का डेरिवेटिव करोगे, है ना। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट अभी बताया, 1/2 रूट में सेम, 2 रूट में सेम, ये होता है रूट का डेरिवेटिव। अब आपने करा रूट का, और अब आप करने जा रहे हो रूट के अंदर वाले का। साइन था तो साइन का कॉस कर दिया था। अब यहां पर कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट ना, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। क्या होता है, प्रोडक्ट रूल सिखाया था बच्चों, याद है। पहले वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव, याद आ रहा है, दूसरे वाले का प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा डेरिवेटिव किसका मेरे बच्चों, पहले वाले का। आई थिंक सबको दिखाई दिया ना, वहां तक आ रहा है ना बच्चे, बहुत बढ़िया, ठीक है ना बच्चे, ये समझ में आया। तो आपका फाइनली आंसर हो गया 1/2 रूट में e की पावर x इंटू साइन x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है बच्चे, ये है e की पावर x, ठीक है, इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, प्लस ये है साइन x, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यहीं छोड़ दो आप चाहो तो, या चाहो तो यू कैन टेक कॉमन e की पावर x कॉमन फ्रॉम ऊपर वाला न्यूमिनेटर में से, आप चाहो तो e की पावर x कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा साइन x प्लस cos x, डिवाइड में सेम है, कट सकता नहीं है। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चे, ठीक है, आगे चलूं बच्चों, आइए प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, डन। आइए बच्चे आगे चलते हैं, बिल्कुल चिल करके पढ़ते जाओ, हर चीज समझ में आएगी, मेरा वादा है आप सबसे, ठीक है ना, हर चीज समझ में आएगी बेटा। देखो आपसे कहा मैंने y इज इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव करो। आप तो कहोगे भैया बहुत आसान है, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो आप लिख दोगे डिफ्रेंशिएट। अब बच्चे कुछ हॉट्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल हाई ले जाते हैं, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बच्चे थोड़ा सा हाई कर देते हैं। आइए धीरे धीरे, y डैश, y का y डैश, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है। आओ बच्चे करते हैं स्टार्ट। जैसे आपसे कहता है, धीरे धीरे बच्चा क्वेश्चन कोशिश करूंगा टफ करने की, फाइंड dy बाय dx इफ e की पावर का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। यहां पे आपसे बोल दे e की पावर x, इसका डेरिवेटिव करो। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। देखो बच्चे आपको तो एक ही चीज सिखा दी, बस डेरिवेटिव डायरेक्ट पेल दो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड मेरे बच्चे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा अब आपने किया y का डेरिवेटिव dy बाई dx या y डैश, कुछ भी बोल दो, बात एक ही होती है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x? e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e की पावर x ना, e की पावर x, ये पूरा x है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x
लेकिन x की जगह कोई और बैठा है उसका भी तो करोगे, e की पावर x का डेरिवेटिव दोबारा से e की पावर x, मतलब e की पावर x का e की पावर x, एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे e की पावर x का e की पावर x। समझ में आया बच्चे? आगे बच्चे आगे की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं हमारे पास। जैसे आपसे बोल दे फाइंड dy by dx if y is equal to e की पावर e की पावर e की पावर x की पावर 7। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी, आपको बस आराम से चिल करके बनाते चले जाना है। देखो बच्चे, आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा आपने उन्हें। ठीक है, अब देखो बेटा, y का डेरिवेटिव y डैश या e की dy बाई dx एक ही बात होती है। e की पावर ये पूरी x है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। लेकिन एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे, एक्स्ट्रा कौन है, ये एक्स्ट्रा इसका करो। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x। लेकिन एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे, इस बार ये एक्स्ट्रा है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x। लेकिन एक्स्ट्रा का भी तो करेंगे, ये एक्स्ट्रा है, x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, खत्म। मैं दोबारा समझाता हूं, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x। अब x का करोगे ये खत्म, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। अब इसका ये खत्म, e की पावर x का e की पावर x, ये खत्म, x की पावर 7 का पावर आगे आएगी, एक पावर कम। समझ में आया अच्छे से ना बेटा? बहुत बढ़िया। चलें आगे बच्चे, मिटो दूं इसको, मिटो दूं, है ना, अच्छे से ना, बहुत बढ़िया बेटा। देखो आराम से देखना, आपको हर चीज क्लियर करवा के छोड़ूंगा, ठीक है, बिल्कुल चिल करके देखते जाओ। आओ एक्स्ट्रा टर्म में प्रोडक्ट लगा के देखो एक बार। जैसे e की पावर x की पावर 7 इंटू साइन x, इनका डेरिवेटिव करना है, इनका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो देखो बेटा, आप लोगों को देखो देखते पता लग रहा है, लगेगी प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी यहां पर, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो कैसे करेंगे, आओ बच्चों, उड़ा देंगे, उड़ा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, अब देखो y का डेरिवेटिव y डैश या dy बाई dx एक ही बात होती है। प्रोडक्ट रूल कहता है पहले वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका, दूसरे वाले का। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव पहले वाले का। ओहो हो, इसका डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही तो होता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा का भी तो करोगे, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम। समझ में आया? दिखाई दे रहा है बच्चे पीछे से? बहुत बढ़िया। मैं दोबारा समझा देता हूं, पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव साइन का कॉस, प्लस दूसरा ऐसा का ऐसा, पहले वाले का डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x की जगह इतना बड़ा बैठा, इसका किया, इसका यही रहेगा, इसका ये। सिंपल। आया समझ में? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बेटा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से। हाँ बेटा, यहां तक आई होप सबका स्क्रीनशॉट डन हो गया होगा अच्छे से। चलें आगे बच्चे। जैसे बेटा देखिए, एक और आपके लिए क्वेश्चन लेके आया मैं, फाइंड dy बाय dx इफ, आपको dy बाय dx निकालना है, y आपको दिया है 2x की पावर 7। ठीक है बच्चे,
दिस इज द क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम चेन रूल। ये भी बच्चे क्वेश्चन चेन रूल से ही है। देखो आपको बिल्कुल चिल करके करना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बस डायरेक्ट क्या कर देना है, डेरिवेटिव। आपको टीवी मानने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पेल सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। y का डेरिवेटिव होता है dy बाय डी एक्स। अब देखो बेटा, आप सबको ना आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। मैंने आप सभी को लिखवाया था a की पावर x का डेरिवेटिव। क्या होता है a की पावर x का डेरिवेटिव? a की पावर x log a। a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a, ठीक है। यहां पे a होता है बच्चे कांस्टेंट, तो a की पावर ये पूरा x मान लो, तो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? a की पावर x, x क्या है? ये आपका x है, इनटू log a, a क्या है? 2। मैंने a की पावर x का डेरिवेटिव लिख दिया, a की पावर x log a। तो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक छोटी सी बात, और वो क्या है? x की जगह कौन बैठा हुआ है? x की पावर 7 ना, इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे। चेन रूल कहता है x की जगह जो बैठा है उसका भी तो डेरिवेटिव करोगे बेटा। मतलब x की पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। समझ गए? पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो आपका फाइनली बच्चे आंसर आ गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इसकी इंटू मत कर देना, ये लॉग के आगे 2 है और हमें यहाँ कोई लॉग टेबल यूज नहीं करनी। ये आपका हो गया 7x की पावर 6 इंटू दिस 2x की पावर 7 log 2। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो बच्चे फटाफट से एक और क्वेश्चन बनाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, ठीक। आप देखते जाओ बस बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। चेन रूल के मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, आप आराम से देखते जाओ। हर क्वेश्चन को बच्चे एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 9 की पावर x। लो फिर दोबारा बच्चे आपकी वही आइडेंटिटी आ रही है जो जस्ट अभी लिखवाई थी मैंने आपको सभी को मेरे भाई बहनों। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x? हाँ बोलो शाबाश, a की पावर x log a। बेटा कट तो नहीं रहा, पूरा आ रहा है बच्चों, हैं? एक सेकंड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल पूरा आ रहा है। हाँ तो a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log a। देखो बेटा आपको यहां पर क्या लिखना है? आपको यहां पर लिखना है डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। y का डेरिवेटिव मेरे सब बच्चे जानते हैं dy बाय डी एक्स। अब देखो बेटा बिल्कुल चिल करके समझने की कोशिश करना। a की पावर ये है x, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ बेटा, वहां पे देख के बताओ। a की पावर x क्या है? 9 की पावर x इंटू log a क्या है? 9। ये मैंने कुछ नहीं करा बेटा, सिर्फ मैंने a की पावर x का डेरिवेटिव करा, a की पावर x log a। लेकिन x की जगह क्या बैठा है? 9 की पावर x। इसका फिर दोबारा करोगे और ये फिर दोबारा इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करना है। a की पावर x का डेरिवेटिव बोलो बेटा, a की पावर x log a क्या है? 9। तो आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों ये दोनों अलग अलग हैं। 9 की पावर x इंटू 9 की पावर x, इसको लिखा, ये भी log 9 है, ये भी log 9 है, तो ये आपका हो गया log 9 का होल स्क्वायर। और मैथ में आपको कोई लॉग टेबल नहीं लगानी होती। समझ में आया?
समझ में आया तो बच्चे लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो और करवाओ। हटा दूं बच्चे, एक और क्वेश्चन करें बेटा, ठीक है। चेन रूल का बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप सबकी बच्चे खिदमत में पेश है। देखिए एक और क्वेश्चन विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन चेन रूल। आओ मेरे बच्चे, जैसे आपसे कहता है 6 की पावर है इस बार x log x। ओ हो, चेन रूल में प्रोडक्ट रूल आने तो देख लेंगे। आपको हर सवाल में यही करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब मेरे प्यारे भाई बहनों छोटी सी बात बताना, a की पावर x का डेरिवेटिव ये होता है, यहां पे a की पावर x ये बैठी हुई है ना, a की पावर x ये बैठी हुई है ना, तो करिए ना इसका डेरिवेटिव। y का तो आप सब जानते हैं क्या होता है बेटा, dy बाय dx। देखो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, a की पावर x इंटू लॉग a क्या है यहां पे 6। ये आपने किसका किया, ये आपने a की पावर x का किया, ये आपने a की पावर x का किया, a की पावर x log a। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों x की जगह ये एक्स्ट्रा बैठा है, इसका भी तो करोगे, और इसका करोगे तो इसमें लगेगा चेन रूल। कौन सा रूल, चेन रूल। चेन कौन सा वाला चेन, भाई चेन ही तो लगा रहे हो। और चेन रूल के अंदर कौन सा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट याद है बच्चे, x log x है, ये क्या है, x log x का डेरिवेटिव। कैसे करते हैं बताओ, पहले वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव log x का 1/x प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका, पहले वाले का। पहले वाले का क्या होगा 1। मैं दोबारा बताता हूं, अपने भाई बहनों को घबराना मत, बिल्कुल मैं हूं ना। देखो a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a, पूरा फॉर्मूला। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a। लेकिन x की जगह जो बैठा है उसका भी तो करोगे, और उसमें कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल। क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहला वाला ऐसा का ऐसा, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वाला ऐसा का ऐसा, पहले का डेरिवेटिव। सिखाया था ना पहले, इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। इंट्रोडक्शन जो है हमारा, किसका इंट्रोडक्शन, डेरिवेटिव का। x से x कट गया, आपका आंसर क्या है, आंसर बताओ, 6 की पावर x log x इंटू log 6, और ब्रैकेट में क्या है, ये तो कट के 1 हो गया, और प्लस log x बन जा log x। आया मेरे भाई बहनों समझ में? अगर आया तो बच्चे फटाफट से गाइज इसका स्क्रीनशॉट लो ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट से। और क्वेश्चन निकालता हूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए छांट छांट के, ठीक है। आइए बच्चे एक और क्वेश्चन कराता हूं अपने बच्चों को मैं, ठीक है। बिल्कुल चिल करके पढ़ते जाओ, टेंशन नहीं लेनी कैसी भी, मैं हूं आपको हर चीज क्लियर करवाने के लिए, ठीक है। आइए आपसे कहता है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव करो। अब देखो बच्चे, कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या है, आपको ना बस आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए मेरे भाई बहनों। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, मैंने लिखवाया है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है बेटा। अब देखो y का डेरिवेटिव तो आपका हो गया dy बाय dx मेरे भाई बहनों। log ये x को कर रहा है रिप्रेजेंट, log ये x को कर रहा है रिप्रेजेंट। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x बच्चों, बताओ देख के, 1/x ना। log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन x की जगह कौन बैठा हुआ है, log x का 1/x, log x का 1/x, लेकिन x की जगह क्या बैठा है, log x बैठा है। log x का डेरिवेटिव दोबारा होगा 1/x, तो आपका आंसर हो गया 1/x log x। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चे? अगर समझ में आया तो बेटा एक और क्वेश्चन कराऊं बढ़िया सा, ऐसा ही एक और देखो। इसी में आपसे कहता है फाइंड dy बाय dx, और मुझे मालूम है मेरे सभी भाई बहन इसको फोड़ देंगे अब जो क्वेश्चन आने वाला है,
लाइक log x। देखो बिल्कुल चिल करके पढ़ते जाना, मैं हूं समझाने को आप सबको, ठीक है बेटा। आपको हर सवाल में क्या करना है, आपको ये लाइन तो जरूर लिखनी है कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम दोनों तरफ, वो भी किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। अब एक मेरे सभी भाई बहन मेरा साथ देंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, log ये पूरा यहां से लेके यहां तक x को कर रहा है रिप्रेजेंट, है ना बेटा। log x का डेरिवेटिव, अब देखना बच्चे एक लाइन में आंसर आएगा आप सबका, y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब सुनते जाना, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। x की जगह कौन बैठा है, x की जगह बैठा है log x, x की जगह बैठा है log x। इसका किया आपने पहले इस वाले log का किया खाली, आपने पहले इस वाले log का किया खाली। अब आप इस वाले log का करोगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब आप इसका करोगे, अब आप किसका करोगे बच्चे, इस वाले का डेरिवेटिव करोगे, इस वाले log x का, इस वाले log x का डेरिवेटिव 1/x। यही आंसर है, कुछ नहीं किया। देखो एक एक log घटता गया, कैसे, log x का 1/x, log x का 1/x, फिर इसका किया log x का 1/x, log x का 1/x, फिर इस log x का किया 1/x। आंसर समझ में आया, पक्का ना। आगे बढ़े बच्चे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज फटाफट से, डन। आइए बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू देखो आराम आराम से कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, आपको चेन रूल में मैं बादशाह बना के भेज दूंगा, बादशाह, ठीक है ना। बिल्कुल निश्चिंत रहना, जैसे अभी क्वेश्चन किया था मैंने, इसी में आपसे कह दे log x की पावर लो 5 बोल दिया। चिल करो बच्चे, घबराना नहीं है, मैं समझता हूं। अभी तक तो मान के चल रहे थे ना। अब देखो बच्चे आपको कुछ नहीं करना, मान लो इसको हटा दूं, फिर तो ये वही सवाल बन गया, है ना। ये तो वही सवाल बन गया, क्या बन गया, y का dy बाय dx। बिल्कुल चिल करके देखो, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x। यहां तक समझ में आया बच्चे, यहां तक आई होप सबको समझ में आया होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x जो पहले किया था, ठीक है। फिर आपने log x का किया 1/x, फिर इसका करोगे log x का 1/x। अब आप इसका करोगे log x का 1/x। लेकिन एक कहानी में ट्विस्ट है, और वो क्या ट्विस्ट है बच्चों, आप देखो यहां x की पावर 5 था, क्या था बच्चे, यहां पर x की पावर 5 था। हर जगह आप ध्यान से देखो x की पावर 5 था, सभी जगह अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास क्या था, x की पावर 5 था। अगर x की पावर 5 नहीं होता तो यहीं छूट जाता पहले वाले क्वेश्चन की तरह, लेकिन x की पावर 5 होने की वजह से अब आप x की पावर 5 का भी डेरिवेटिव करोगे, और वो होगा पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी। समझ में आया बच्चे। आप इसको सही से लिखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को इधर लिख दो भाई, इनकी मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, और नीचे वाला ऐसा का ऐसा उतार दो। नीचे वाला क्या है बताओ, डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में ये है x की पावर 5, ठीक है। अरे तो कट भी रहा है, ये तो कट भी रहा है ना। तो ऊपर तो सिर्फ 5 बचा और नीचे सिर्फ x बचा, log x की पावर 5, ये इसके इंटू में है, ये इसके इंटू में है, और ये log ब्रैकेट में log x की पावर 5। आई थिंक बेटा सबको समझ में आया होगा। चलें आगे बेटा एक क्वेश्चन कराऊं, बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे पास, बिल्कुल चिल करके देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। चलिए बच्चे आगे की तरफ,
आप बस आराम से बनाओ, हर क्वेश्चन बनेगा। हर क्वेश्चन बच्चे आपसे मोहब्बत करता है, आप भी उस क्वेश्चन से मोहब्बत करो, ठीक है। लॉग x प्लस रूट में, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो आपको बिल्कुल चिल मारना है, बिल्कुल चिल मारना है, अच्छे समझ में आएगा, मेरा वादा है आप सबसे। देखो बेटा, देखो डेरिवेटिव किया दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y? dy बाय dx। अब यहां आ जाओ भाग के। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x। ये आपने करा किसका डेरिवेटिव? log का करा, log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, ठीक है। लेकिन अब एक्स्ट्रा का भी तो करोगे, आओ बच्चे एक्स्ट्रा का करते हैं। एक्स्ट्रा का x का 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x। आप चेक कर लो बच्चे, फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट x। रूट x का देखो, x का 1 प्लस रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट। लेकिन अब रूट के अंदर वाले का भी तो करोगे, रूट के अंदर वाले का होगा सिर्फ 2x। क्यों? एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर कांस्टेंट है 0, ठीक। 2 से 2 कट गया बेटा। अब आपके पास क्या बचा? ये तो है x अपॉन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास ये था ब्रैकेट ऑफ। अब बच्चे इसका और 1 का एलसीएम लेना, क्या बचा? इनका एलसीएम तो यही आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी इंटू 1 जा से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स 1 जा एक्स। अब आपको बच्चे देखते ही शायद कुछ फील सा आया होगा, आया ना? ये वाला इससे कट गया, तो क्या बचा आंसर में? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, किसके अंदर? रूट के अंदर। दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चे? अच्छे समझ में आया? आगे बढ़े बच्चे, फटाफट प्लीज मेरा स्क्रीनशॉट स्पीड में बच्चे। तो बच्चे आई होप सब स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, देखो बिल्कुल चिल करके करते जाओ, क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे बनेंगे, 100% बनेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चे, हर टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। देखो बच्चे, जैसे आपको कहता है y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करो। देखो बच्चे बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। मेरे सभी भाई बहनों को पता है द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x, ये बेशरम डेरिवेटिव है, ये हमेशा सेम रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x। इसका डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है। जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा मजा आ जाएगा बच्चे, आइए प्लीज। तो आपको देखो बच्चे, सबसे पहले तो एक चीज देखनी है यार, ये क्वेश्चन ना कंप्लीट कर लो। डॉट से कुछ बच्चे मेरे भाई बहन छोटे छोटे घबरा गए, घबराना नहीं है बेटा, इसको आप कंप्लीट कर लो। इसमें 3 और 4 ही तो गायब था हाँ बिल्कुल चिल मारो। आप इसका पहले कंप्लीट कर दिया खोल के, ठीक है। फिर आपने इसका किया मेरे बच्चों डेरिवेटिव, बस खत्म सवाल। देखो कितना लॉलीपॉप सा क्वेश्चन था, इसे तो हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा बिना सोचे, थिंक विदाउट इंक उड़ाता हुआ चले जाएगा, ठीक है। कैसे? आइए ना बच्चे, y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx या y डैश a की बात होती है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x? e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस, अब आप देखो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, एक छोटी सी बात, x की जगह x स्क्वायर रखा है, इसका भी तो करोगे 2x। समझ गए?
प्लस, नहीं समझे, दोबारा देखो, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन x की जगह x की क्यूब बैठा है, इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम। नहीं आया समझ में, दोबारा देखो, नहीं आया तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन x की जगह क्या है, x की जगह x की पावर 4 है, एक्स्ट्रा का भी तो करोगे, पावर आगे आएगी, एक पावर कम। नहीं आया, लास्ट बार बता रहा हूं, ध्यान से देखना, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, लेकिन x की जगह x की पावर 5 बैठा है, वो क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर कम। नहीं आया, फिर तो आ ही नहीं सकता तुम्हें समझ में, ठीक है। अगर अब भी नहीं आया तो बेटा जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, कुछ और ट्राई कर लो। हाँ, तो आपका आंसर हो गया e की पावर x प्लस ये क्या हो गया 2x e की पावर x स्क्वायर, प्लस ये क्या हो गया 3x स्क्वायर e की पावर x की क्यूब, प्लस ये क्या हो गया 4x की पावर 3 e की पावर x की 4, प्लस ये क्या हो गया 5x की पावर 4 e की पावर x की पावर 5। आया समझ में? आओ बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से अब आपको चेन रूल पर पकड़ बनी होगी, उसके बाद बच्चे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। बहुत बाकी मैं सारी टाइप्स आपको बता ही रहा हूं, ठीक है, आप उनको करना, आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। आइए बच्चे, जैसे है y इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन मेरे भाई बहनों के लिए प्यारा सा, बेहतरीन सा, y इज इक्वल टू e की पावर 6x प्लस e की पावर माइनस 6x अपॉन e की पावर 6x माइनस e की पावर माइनस 6x, ठीक है। देखो बच्चे, बिल्कुल चिल मार के देखना, इसको मैं आप कहोगे तो दो तरीके से करा सकता हूं, पर कुछ सिंपल तरीके से कराता हूं, ज्यादा परेशान ना होना, रिजल्ट बनेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू मेरे बच्चों x, ठीक है। अब देखो दो फंक्शन डिवाइड में होते हैं, कौन सा रूल लगाते हो, क्वोशिएंट रूल, याद है ना बच्चे, कौन सा रूल लगेगा इसमें, क्वोशिएंट रूल, क्योंकि दो फंक्शन डिवाइड में है, डिवीजन मेथड सिखाया था ना। y का डेरिवेटिव dy बाय dx, मेरे भाई बहनों क्या कहता है क्वोशिएंट रूल, याद है आपको, क्वोशिएंट रूल कहता है, अगर याद हो तो, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका, न्यूमिनेटर का, मतलब ऊपर वाले का, नीचे वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव ऊपर वाले का। समझ में आया? बीच में होता है माइनस, किसका साइन होता है, माइनस का साइन होता है। अब नीचे वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, ऊपर वाला ऐसा का ऐसा, डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर बोले तो e की पावर 6x माइनस e की पावर माइनस 6x। आया बेटा समझ में, दिखाई दे रहा है बेटा आगे तक का है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, पूरा आ रहा है अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है। और क्या सिखाया था, अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, e की पावर 6x माइनस e की पावर माइनस 6x का होल स्क्वायर। समझ में आया? अभी मैंने कुछ नहीं करा बच्चे, बस आइडेंटिटी यूज करी। अब मैं बच्चे देखो सॉल्व करना सिखाता हूं आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो सेम है, e की पावर 6x माइनस e की पावर माइनस 6x, ये तो आपका सेम है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, इनटू में 6 क्यों आया एक्स्ट्रा का, 6x का 6, प्लस e की पावर x का, e की पावर x होता है, इनटू में माइनस का 6 और आएगा क्योंकि एक्स्ट्रा का माइनस 6। समझ में आया बच्चे? आओ, माइनस ये सेम e की पावर 6x प्लस e की पावर माइनस 6x, ये सेम, ठीक। अब आओ इसका डेरिवेटिव करते हैं, e की पावर x का, e की पावर x
इंटू में 6 आया बच्चे, क्यों आया 6? 6x का 6 माइनस e की पावर x का e की पावर x, लेकिन माइनस 6x का -6। समझ में आया बच्चे? दिखाई दे रहा है ना मात्र? आई होप सबको समझ में आया ना। और अपॉन में क्या होगा? अपॉन में होगा नीचे वाले का होल स्क्वायर, मतलब e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x का होल स्क्वायर। अब आप बच्चे इसको सॉल्व कर लो, आपका रिजल्ट है फाइनल। क्या है रिजल्ट? देखिए बच्चे, ये दोनों एक जैसे हैं। अगर इसमें से 6 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इसमें से 6 कॉमन निकाल लूं, अगर मैं इन ऊपर हटा रहा हूं बच्चे, है ना, जरा स्क्रीनशॉट लो, ऊपर हटा रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। देखो बच्चे, अगर मैं इसमें से यहां तक करो, हमारा हो गया, ठीक है ना। आप बैक फॉरवर्ड करके देख लेना बच्चे, अगर देखना चाहो तो, ठीक है। हाँ देखो बच्चे, ये है आपका, देखो ये है आपका e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x। अगर मैं इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल लूं, क्या कॉमन निकाल लूं? 6 कॉमन निकाल लूं, तो ये है e की पावर 6x प्लस माइनस e की पावर -6x माइनस, लो जी माइनस, ये सेम e की पावर 6x प्लस e की पावर -6x इनटू, इन दोनों में से अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूं, तो ये है e की पावर 6x माइनस प्लस e की पावर -6x। समझ में आया बच्चे? ठीक है ना। ये सेम उतारा, ये आपका दोनों में से 6 कॉमन दे गया, तो ये सेम प्लस माइनस ये सेम, ये सेम उतारा, इन दोनों में से 6 कॉमन निकाल लिया, ये सेम माइनस प्लस ये सेम, अपॉन वाला बच्चे दोनों के साथ है। ये है आपका e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा, ये 6 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको आप बोल दोगे e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x का होल स्क्वायर। ये बच्चे इसके नीचे भी है, e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x का होल स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, ठीक है दोस्तों, माइनस 6, ये दोनों एक जैसे हैं, e की पावर 6x प्लस e की पावर -6x का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है? ये e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x का होल स्क्वायर। या तो बच्चे यहीं पे छोड़ दो इसको, या तो बच्चे सवाल को यहीं पे छोड़ दो, या फिर आप चाहो तो और आगे भी जा सकते हो लेके। ये कट के 6 बन गया, -6, देखो ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो आप इसको बोल सकते हो e की पावर 6x प्लस e की पावर -6x अपॉन e की पावर 6x माइनस e की पावर -6x का ये क्या है? होल स्क्वायर है। बच्चों इन दोनों में से अगर मैं 6 कॉमन निकाल लूं, तो ये हो गया 1 बाहर आ गया, माइनस ये बाहर आ गया। ये क्या चीज़ है? ये क्वेश्चन है ना? यस, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बोले तो ये y है, ये y है तो ये इसका स्क्वायर है, y स्क्वायर, ये भी ठीक है आंसर। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया बच्चे? अगर बच्चे आपको चैनल समझ में आया है तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करवा के शेयर भी करवाना है, ठीक है बच्चे। और वीडियो आप भी तो लाइक करो बच्चों। ऐसी वीडियो के लिए बच्चे आप लोग बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल KD मैथ क्लासेस पर, ठीक है गाइस। नमस्ते, थैंक यू गाइस, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू बच्चों।